इस वक्त मैं मुंबई में हूँ और विद फैमिली यहाँ पे रहता हूँ, मैं नेपेंसी रोड में। हम सभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी के सभी लोग डेली हर एक दिन एक-एक व्यक्ति की बातों को सुनते हैं, उनके अनुभव को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिज़नेस से क्या-क्या हो सकता है, इस बिज़नेस के फ्यूचर क्या है, इस बिज़नेस को कौन कर सकता है, इन सारी चीज़ों को हम डेली सुनते हैं। और यकीनन मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में सबसे एक अजूबा अपडेट ये बिज़नेस है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि आने वाले वक़्त में इसका बोलबाला है, अभी भी है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में इसी का बोलबाला, इस बिज़नेस का ही बोलबाला रहेगा। और जो इस बिज़नेस को समझ गया, जो इस बिज़नेस को पकड़ लिया, जो इस बिज़नेस पे चल पड़ा, यकीनन उसके आने वाले वक़्त जो फ्यूचर है, जो उसका भविष्य है, बहुत ही एकदम समझ लीजिए कि ब्राइट है। लेकिन जो नहीं समझा, ज़िंदा तो सभी रहेंगे, कमाएँगे सभी, खाएँगे सभी, जैसे अभी आया उससे पहले भी रहेंगे, बाद में भी रहेगा। लेकिन जो जिस तरीके से जीना चाहिए, जिस तरीके से खुल के आज़ादी चाहिए, जिस तरह हमें ज़रा सपने को पूरा करने की जो हमारी एक सोच होती है कि हमारे सपने पूरे हों, सारी को पूरा करना है, तो एकमात्र वाहिद एक बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग और जिसमें आरसीएम है, जिससे हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं और इसको सभी कर सकते हैं। देखिए, इस पूरी दुनिया में कुछ भी करना है, तो चाहे कुछ भी हो, कोई भी बड़ा से बड़ा, छोटा-छोटा बिज़नेस हो, तो बहुत सारे पैसे उसके लिए चाहिए, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए अनुभव चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए, उसे अच्छा लोकेशन चाहिए। हाँ, मतलब पूरी सब कुछ वहाँ पे इकट्ठा करने के बाद हम कोई बिज़नेस कर सकते हैं या नौकरी करना है, तो नौकरी करने के लिए अपने को एजुकेशन की ज़रूरत होती है, पढ़ाई की ज़रूरत होती है अच्छी खासी। जितना बोलते हैं ना कि जितनी बड़ी नौकरी करनी है, उतनी बड़ी पढ़ाई चाहिए। या तो फिर अगर आदमी पढ़ा-लिखा नहीं है, तो एक ही काम बचता है कि गधा मज़दूरी का काम करता है। जो मिल गया गाँव में, शहर में, वो सारी मज़दूरियाँ कर लेता है। लेकिन हमें बहुत अच्छा नौकरी चाहिए, तो बहुत अच्छी पढ़ाई चाहिए। कहते हैं कि जितना बड़ा नौकर बनना है, उतनी बड़ी पढ़ाई चाहिए, है ना? एक कहावत है। लेकिन सारी चीज़ों को करने के बाद अपन देखते हैं कि जब हमारा बुढ़ापा आता है, ओल्ड एज आता है, तो इतना मेहनत करने के बाद, नौकरी करने के बाद कभी-कभी ऐसी समस्या होती है कि आर्थिक समस्याओं को हमें सामना करना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। ये ऐसा एक सबसे बड़ा एक हमारे जीवन में एक समय आता है और सभी ने देखा है और देख भी रहे हैं अभी। आप देखिए हमारे गाँव के अंदर या कहीं भी जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ पे 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो पैसे वाले, एक कम पैसे वाले। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक आदमी होता है कि नौकरी करके पेंशन उसको मिल रहा है, उसकी ज़िंदगी और एक आदमी खेती कर लिया है, बिना नौकरी के, बिना पेंशन वाला आदमी है, दोनों के जीवन में इतना बड़ा फ़र्क होता है। आप देखेंगे कि उसकी जो जिसको पेंशन मिलता है, उसकी बातों को लोग मानते हैं, उसको जानते हैं, उसको इज़्ज़त करते हैं, उसको सम्मान करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कोई पेंशन पेंशन में से इनकम परमानेंट इनकम जिसके पास नहीं आता है, उस व्यक्ति की उतनी बोलते नहीं कि मान-सम्मान, इज़्ज़त नहीं होता है परिवार, घर और समाज के अंदर, जिसको कि कंटिन्यू पैसा आता है। जिसको बोल सकते हैं पैसिव इनकम। तो हम सभी लोग यहाँ पे जितने लोग हर तबके के लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे पेंशन वाले भी हैं, विदाउट पेंशन वाले भी हैं, यहाँ अंगूठा छाप भी हैं, यहाँ पे सभी के सभी लोग हैं। क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है कि इस बिज़नेस को करने के लिए कोई विशेष एजुकेशन और विशेष शख्सियत की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे हर इंसान इस बिज़नेस को कर सकता है। लेकिन इस डायरेक्ट जो सेलिंग बिज़नेस है इसको देखेंगे कि कौन-कौन कर सकता है, कहाँ-कहाँ कर सकता है, कैसे कर सकता है। इन सारी चीज़ों को क्योंकि इस बिज़नेस के जैसे मैंने बताया कि सभी के सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है, इसको अगर देखें, इसका विश्लेषण करें, तो पता चला कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ अच्छी बात ये है कि इसको कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता है। हाँ, और दूसरा देखेंगे कि इसको कैसे करना चाहिए, ये ज़रूरी है कि कैसे करना चाहिए और कितने लोग इसमें कामयाब होते हैं और कितने लोग हो चुके हैं, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, तो पता चलेगा कि यहाँ पे हर तबके के लोग कामयाब हैं और सभी लोग कामयाब हो सकते हैं। तो जो देखेंगे इसका जो पहला पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मैं बात करूँगा, कि इस बिज़नेस में कौन-कौन कर सकता है इस बिज़नेस को, तो देखेंगे इस बिज़नेस में इस धरती पर जितने लोग पैदा हो चुके हैं,
जितने लोग, पूरे धरती की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं करता हूँ। पूरे धरती के ऊपर जितने लोग पैदा हो चुके हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, नहाते धोते हैं, वो सभी के सभी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस जगह पे, किस खानदान में, किस एरिया में, किस जगह पे वो जन्म लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी के सभी कर सकते हैं। इसको किसान कर सकता है, अनपढ़ कर सकता है, ड्राइवर कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, इंजीनियर कर सकता है, इसको वकील कर सकता है, इसको पढ़ा लिखा कर सकता है, इसको अनपढ़ कर सकता है, इसको प्रोफेसर कर सकता है, रोजगार वाला कर सकता है, बेरोजगार वाला कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सबकी अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग सोच होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि एक नौकरी पकड़ लिए, उसी नौकरी को पकड़ के पूरी जिंदगी को गुजार दिए, न तो उनके कोई सपने पूरे होते हैं, न उनके कोई सोच जो होती है पूरी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि अपने नौकरी को, अच्छी खासी नौकरियों को करते हुए इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि उनको उनके उनके सामने एक बड़े सपने होते हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी होती है, और उनको लगता है कि जो बिजनेस में कर रहा हूँ या जो नौकरी कर रहा हूँ, उस नौकरी को करते हुए मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता, तो वो इस बिजनेस में भी लग जाते हैं। और इस बिजनेस को हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस बिजनेस को हर व्यक्ति कर सकता है, जैसे मैंने बताया, कहीं भी कर सकता है, चाहे शहर में हो, देहात में हो, गांव में हो, मेट्रो सिटी में हो, छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, कहीं भी इस बिजनेस को, इस सिस्टम को कर सकता है। क्योंकि ये बिजनेस हर जगह पे, आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, आरसीएम की बिजनेस की बात करें, तो कोई भी ऐसा शहर, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पे इस बिजनेस को आप नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछेंगे तो ये जरूर बताए, हाँ आरसीएम का नाम मैंने सुना है, ये जरूर बताएंगे। इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस की एक जो तासीर है, इस बिजनेस का एक जो चाहत है, लोगों के हर जगह पे पहुंचा हुआ है। बस जरूरत ये है कि हम सभी को, कि जितने भी अपने आप को यहाँ पे डेली लेके आते हैं, इस बिजनेस में, सिस्टम में है, सभी को उन सभी जगह पे पहुंचना चाहिए जो लोग सुन लिए। क्योंकि अक्सर हम देखेंगे, हमें क्या लगता है कि मैं इस आदमी को बिजनेस नहीं बताऊंगा तो इसको कोई नहीं बताएगा, लेकिन जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं बताने के लिए, यकीन मानिए वो आदमी कहीं ना कहीं बिजनेस किसी न किसी से सुना रहता है या वो कर लेता है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग सभी जगह जाके इस बिजनेस को जरूर बताएं। और ये आसान हो चुका है, ये बिजनेस इतना आसान अभी हो चुका है कि पहले तो मुंबई से इसकी होम डिलीवरी शुरुआत हुई, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के हर जगह पे इसकी धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। अभी किसी को दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप घर बैठे इस बिजनेस का, इसका जो ऐप है, आरसीएम ऐप, इस पे जाएं और अपने सामान का ऑर्डर करें, और आपके घर पे 24 घंटे के अंदर ये सामान आपके घर पे आ जाता है। तो ये इतना आसान हो चुका है, क्योंकि आसान होना मजबूरी भी है, क्योंकि अभी देखिए क्या है, इस जमाना मैंने बताया कि अपडेट हो रहा है, सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जितने भी लोग हैं इस सुविधा के अनुसार अपने सामान को बेच रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं, वो सारी चीजों को कर रहे हैं। तो यहाँ भी अपने जो सिस्टम है, उसने भी इस कदम से कदम मिलाते हुए होम डिलीवरी को फ्री कर दिया। दूसरा देखेंगे कि कितना इसमें, अगर कोई पूछे या हम सभी लोग से कभी पूछते हैं कि भैया इसमें बताओ कि कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कितना पैसा देना पड़ता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 रुपया किसी को न देने की जरूरत है, न किसी से लेने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे बिल्कुल जीरो है। और जिस बिजनेस में इन्वेस्ट नाम के जीरो हो और इतना बड़ा बिजनेस हो, आप सोच के देखिए कि बिजनेस कैसा हो सकता है। क्योंकि बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैसे भी लगाते हैं बिजनेस में, और लगाने के बाद उसकी गारंटी नहीं रहती है कि नहीं वो बिजनेस उनका चलेगा ही चलेगा। मैं अपने खुद घर की बात कर रहा हूँ कि मेरे घर पे मेरा भाई छोटे वाले हैं, जो गांव में अभी कपड़े की दुकान की है, करीब 2 साल के आसपास, से ज्यादा ही हो गया, लेकिन करीब 4 5 6 लाख रुपया उन्होंने लगाया था। लेकिन मैं अभी तक देखता हूँ कि बहुत कुछ खास नहीं है, कि इससे बहुत घर का खर्चा चल रहा है या ऐसा कुछ है, उसी में मतलब आना जाना लगा रहता है कुछ नहीं। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस भी पैसे लगाने के बाद नहीं चलते हैं। सर ये तो छोटा बिजनेस है। लेकिन नौकरी की बात जैसे करो, नौकरी एक ऐसी चीज है कि नौकरी करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, लेकिन बिजनेस में तो लगता है। लेकिन पढ़ाई करने में काफी इन्वेस्टमेंट लगता है, काफी टाइम भी लगता है, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि आपको नौकरी मिल ही जाए। आप यहाँ पे इतना सरल है, बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने बताया कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। बस इसमें क्या है कि एज ए गवर्नमेंट रूल, क्योंकि ये बिजनेस अपना गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उसके मुताबिक चलता है, और उसके लिए सिर्फ एक चीज करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर बिजनेस में आपको अपने लोगों को लाना है तो आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। तो उसमें केवाईसी बिल्कुल मस्ट होता है, केवाईसी अगर नहीं होगा तो आप इस बिजनेस में नहीं आ सकते।
केवाईसी में जैसे क्या होता है कि आप बैंक के अंदर जाएँगे तो बैंक वाला क्या बोलता है कि आपका केवाईसी चाहिए। पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका एक फ़ोटो चाहिए, नॉमिनी का नाम चाहिए, इन सारी चीज़ों को माँगता है। उसी तरीके से यहाँ भी आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो भी चलता है, लेकिन आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ, जो भी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, इसके बाद पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटिंग कार्ड हो सकता है, सारी चीज़ों से कोई भी एक चीज़ लेके आप यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं, अपना फ़ोटो लगाएँ, अपना बैंक का एक पासबुक या इसका चेक का फ़ोटो दें, आपका यहाँ पे केवाईसी हो जाता है। और अपनी ज़रूरतों के मुताबिक यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, ये नहीं कि आपको लेना क्या है, आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घर के जो सामान होते हैं, उस सामान को ले सकते हैं। कम से कम 2000 आपको लेना होता है और अधिकतम कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे लेते हैं, आपका बिज़नेस शुरू हो गया। आप सोच के बताइए कि इस बिज़नेस में सिर्फ़ 2000 की खरीदारी करने से इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, जो लाखों का बिज़नेस है। जबकि ये काम तो हम पहले से कर रहे हैं। नमक, तेल, हल्दी, मिर्ची, मसाले, ये जो भी घर के अंदर वॉशिंग पाउडर से लेकर नहाने-धोने का साबुन, सरी सभी चीज़ों को हम बाहर से कहीं नहीं खरीदते हैं। लेकिन ₹1 का ना तो फ़ायदा होता है, ना कोई हमारा वहाँ पे बिज़नेस होता है। लेकिन मात्र यहाँ पे एक केवाईसी करने पे और 2000 की खरीदारी करने से हमारा बिज़नेस शुरू होता है और छोटा-मोटा बिज़नेस नहीं, लाखों, करोड़ों का बिज़नेस वहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन किसी चीज़ के लिए भी समय लगता है। जैसे मैंने बताया कि मेरे भाई साहब 2 ढाई साल हो गया उनको, 3 साल के आस-पास होने वाला है। उन्होंने शुरुआत किया लेकिन अभी भी बहुत कुछ प्रोग्रेस पे नहीं है। तो जब पैसा लगा के भी आदमी को प्रोग्रेस करने के लिए उसको आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरत होता है कि अ, उस पे काम करे, समय दे, है ना? उसी तरीके से यहाँ तो कोई ₹1 लगा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे लोगों के मन के अंदर होता है कि रातों-रात हम बहुत कुछ कर लें। तो रातों-रात दोस्तों कभी कहीं कुछ नहीं होता है। रातों-रात करने के लिए कभी नहीं कुछ हो सकता है। आप देखें दुनिया के अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, बेहतरीन चीज़ें होती हैं, उसके लिए समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या जो भी उसकी प्रक्रिया उस प्रक्रिया से गुज़रने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इस पॉइंट्स में देखेंगे कि कितने लोग इस पर यहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं, धक्केबाज़ी करना चाहते हैं, वहाँ पे इस एजुकेशन की कितनी ज़रूरत होती है, कितना एजुकेशन चाहिए, पढ़ाई-लिखाई कितना चाहिए। तो यहाँ पे नए लोगों को लगता है या जो अभी नहीं आए इसके अंदर आए होंगे या आने शुरू-शुरू में आए हैं, उनको लगता है कि बहुत पढ़ाई-लिखाई की यहाँ पे ज़रूरत होती है, बहुत बड़ा एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो जाके ये बिज़नेस होता है। लेकिन यहाँ को आपको सुन के हैरानी होगी, जो नए लोग होंगे, कि यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए एजुकेशन पहले से नहीं होता है, लेकिन करते-करते जैसे इस बिज़नेस में आते हैं, बिज़नेस को करते-करते आप देखेंगे कि इतना बड़ा एजुकेशन यहाँ पे मिल जाता है कि एक अनपढ़ आदमी के साथ में क्या आ जाता है, टीचर आ जाता है, ड्राइवर आ जाता है, एक प्रोफ़ेसर आ जाता है, एक वकील आ जाता है, एक डॉक्टर आ जाता है। यहाँ पे सब कुछ आपके साथ में मिल जाता है और आपके अंदर इतनी ज़्यादा वो सारी चीज़ें भर जाती हैं, एजुकेशन भर जाता है आपके अंदर वो मतलब बातचीत करने की शैली हो जाती है, आपका जो पर्सनैलिटी बढ़ जाती है, उन सारी चीज़ों को हम देखें तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलता है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ करते-करते हम सीख जाते हैं। भले आप अंगूठा छाप उससे कुछ मतलब नहीं है। कुछ उदाहरण के तौर पर लेते हैं, हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जो कि पढ़े-लिखे नहीं हैं, जैसे अभी शांति जी परसों बात कर रही थी, परसों-नरसों। शांति जी हैं, बिल्कुल देख ले आप बात करती हैं, अंगूठा छाप है। लेकिन जब बात करती तो नहीं लगता कि अंगूठा छाप है। उनके अंदर जो डर था, झिझक था, वो सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। वंशराज जी हमारे टीम के अंदर हैं, उनको देख लीजिए। कोई नहीं बता सकता है कि बंदा पढ़ा-लिखा नहीं जबकि अंगूठा छाप है। बलराम जी देखिए, बस थोड़ा बहुत 2 4-5 तक पढ़ाई किए हैं। नवाजुद्दीन जी आपके सामने यहाँ पे हैं, वो देख लीजिए चौथी क्लास पास हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं बोल सकता है कोई बंदा पढ़ा-लिखा नहीं है। बातचीत करने की शैली जो अपने को ड्रेसअप करने का कपड़ा पहनने का, चलने का, हर चीज़ को उन्होंने डेवलप किया है। ये कहाँ से संभव हुआ? ये संभव यहाँ से हुआ कि इस सिस्टम में आने के बाद उन्होंने सीखना शुरू किया। और जितने लोग इस सिस्टम में आने के बाद सीखते हैं, यकीन मानिए कोई नहीं बता सकता कि इस बिज़नेस में वो पढ़ा-लिखा है या नहीं लिखा है। तो इसको हमें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पढ़ा-लिखा हूँ या पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। क्योंकि आप पढ़ने से बहुत कुछ नहीं होता है, या सीखने से होता है, या करने से होता है, प्रैक्टिकली होता है यहाँ पे। ये सभी के सभी जो अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े-लिखे हों, आप देख लीजिए या ऐसे भी देख लीजिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बड़े-बड़े सेठ लोग हैं, जो बड़े-बड़े आज पूँजीपति लोग हैं, उनकी शुरुआती
कहानी देखेंगे तो वो सभी के सभी, कोई 8वीं तक पढ़ा है, कोई 10वीं तक पढ़ा है, कोई 10वीं फेल है, इस तरीके से है। भले वो बाद में उनके बच्चे पढ़ लिए हो। तो दुनिया में तरक्की करने के लिए पढ़ाई जरूरत नहीं है। पढ़ाई करने का मतलब लोग बोलते हैं कि सिर्फ क्या है, नौकर बनना। आप जितना बड़ा पढ़ाई कर ले उतना बड़ा नौकर बन जाना। तो उस मेंटेलिटी से हमें निकलना पड़ेगा। और कौन कौन यहाँ पे कामयाब हो सकता है, इस चीज को भी आप देखेंगे तो कामयाब यहाँ पर हर इंसान हो सकता है। कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं है कि नहीं इस कैटेगरी का बंदा यहाँ पे कामयाब हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। सभी के सभी कर सकते हैं, है ना। बस उसके उसके अंदर एक डिजायर होना चाहिए, उसके सपने होने चाहिए। सपने कौन सा होना चाहिए? सोने वाले सपने नहीं, जो जागता हुआ सपना देख रहा, जो उसको सपने मतलब सोने नहीं दे रहे, उस तरह का अगर सपना है तो यहाँ पे उस सपने के मुताबिक, उस प्लानिंग के मुताबिक बंदा काम कर रहा है, कंटिन्यू लगातार कर रहा है, तो यकीन मानिए यहाँ पे वो बंदा कामयाब हो सकता है, वो सक्सेस हो सकता है। वो डेली काम करने वाला होना चाहिए, प्लानिंग के साथ काम करने वाला होना चाहिए, अपलाइन के गाइडलाइंस में काम करने वाला होना चाहिए, सिस्टम पे बिलीव करने वाला होना चाहिए, सिस्टम के मुताबिक काम करने वाला होना चाहिए, 100% प्रोडक्ट यूज करने वाला होना चाहिए। इन सारी चीजों को अगर मिलाकर देखते हैं कि इसको करने वाला अगर है, अपने सपने को देखने वाला, प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज करने वाला, यहाँ पे अपने क्लाइंट की बात को मानने वाला, कंपनी की जो भी डिसीजन है उसको फॉलो करने वाला, इन सारी चीजों को अगर बंदा करता है, कोई भी, चाहे पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यकीन मानिए कामयाबी से उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई भी कामयाब हो सकता है, कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को। बिजनेस के लिए कोई विशेष तौर पे यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं, यहाँ पे नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो कैसे कामयाब हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, सीखकर फील्ड में काम करना पड़ेगा, अपने जो साथी आए साथ में उनके साथ में बैठ के काम करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, उनके साथ में मीटिंग करनी पड़ेगी, उनके साथ में काउंसलिंग करना पड़ेगा। इन सारे चीजों को हम करते हैं तो यकीन मानिए इसमें कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता, और सभी के सभी के हाथ में अपने पास हथियार मिला हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सभी के सभी यहाँ पे चाहे गांव से हो, चाहे शहर से हो, चाहे इस दुनिया के किसी भी जगह से हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिससे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि यहाँ पे जो बड़े लीडरों की बात करें अगर, तो जिसमें अभी देखें दिनेश चौधरी जी हैं, 10वीं में 4 बार फेल है। और कोई उनकी बात को सुनेगा, उनकी सक्सेस को देखेगा, उनकी हाव भाव को देखेगा, तो कौन बोल सकता है कि 10वीं में 4 बार फेल है? कोई नहीं बोल सकता। लेकिन जब तक हम इस चीज को करेंगे नहीं, मुकेश कोठारी जी को देख लीजिए। मुकेश कोठारी जी बहुत अच्छे, ऐसा नहीं कि बड़े खानदान से या बहुत पैसे वाले खानदान से आए थे, ऐसा नहीं है। मुकेश कोठारी जी भी एक बिल्कुल एक काम करने वाले, एक लेबर तबके के इंसान थे, लेकिन आज देखें उस किस जगह पे पहुंचे हैं। हमारे सभी, हम सभी के गुरु, महागुरु मिस्टर प्रहलाद सर, आप देखेंगे उनके जीवन शैली की, उनकी जब स्टोरी आती है तो स्टोरी में देखेंगे जहाँ पे वो रहते थे पहले, बिल्कुल बोल सकते हैं कि गांव का एक निचला स्तर जो बोल सकते हैं, उस निचले स्तर का बंदा है। लेकिन आज देखें कि आज पूरे सिस्टम पे राज कर रहे हैं। आज देखें कि महलों के अंदर रहते हैं। आज देखें कि उनको लोग हजारों नहीं लाखों लोग, उनके करोड़ों लोग उनके फॉलोवर हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्यों संभव हुआ? तब पता ये चला कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया और कुछ भी नहीं। उन्होंने सीखा, उन्होंने सीखने में अपने आप को झोंक दिया, है ना। इस तरीके से तमाम जैसे लोग हैं। बहुत ड्राइवर अभी बहुत सी कहानियां में बड़े जो ड्राइवर हैं इसके अंदर, वो भी सक्सेस हो गए। दूध दूध बेचने वाले यहाँ पे सक्सेस है, उनकी कई बार आप लोगों ने कहानियां पढ़ी होगी, उनको मीटिंग भी आपने अटेंड किया हुआ। तो यहाँ पे कुछ नहीं है कि अगर निचले तबके का लोग आते हैं तो वहाँ पे सक्सेस नहीं होते, सभी के सभी सक्सेस होते हैं। दूसरी तरफ देखें कि जो थोड़ा सा हाई लेवल के लोग भी यहाँ पे आके जहाँ पे थे उससे भी ज्यादा अपने सक्सेस को हासिल किया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे संजीव गोयनका जी हैं, एक पहले से पैसे वाले थे, पैसे बिजनेसमैन थे। बोलते कि मैं हजार हजार का दो दो तीन तीन हजार का जूता पहनता था, तीन तीन हजार का शर्ट पहनता था, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कार से ड्राइविंग में सफर करते थे। तो ये क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बिजनेस को समझा, और जिस वक्त इस बिजनेस में आए उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उस बिजनेस को सिर्फ देखा, इसका विजन को उन्होंने पढ़ा, उसके विजन को उन्होंने देखा और इस बिजनेस में कामयाब हुए। मिस्टर चांडक सर, वो भी इनका एक बेहतरीन तरीके से उनका बिजनेस चलता था, ट्रेवल का बिजनेस चलता था, जो हम सभी के गुरु हैं। दयानंद मिश्रा सर हम सभी के साक्ष्य हैं, हमारे साथ में रहते हैं, उनको देखिए।
उनके पास एक बेहतरीन क्लास वन की नौकरी थी। कहते हैं कि टेबल के नीचे और टेबल के ऊपर से दोनों पैसे आते थे उनको। उनको गाड़ी मिला था, उनको घर मिला था, सब कुछ मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। क्या ज़रूरत थी? लेकिन जब वो बताते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया, घर वाले नाराज़, हमारे रिश्तेदार नाराज़, सभी के सभी नाराज़, लेकिन उस बिज़नेस को उन्होंने समझा, इसके फ्यूचर को बिज़नेस समझा और उन्होंने शुरुआत किया और आज हम सभी के सामने नतीजा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे सभी के सभी लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं, चाहे हाई लेवल के हों या चाहे निचले लेवल के हों, कोई भी हो सकता है। बस शर्त ये है कि इस बिज़नेस को समझे, इस बिज़नेस को समझ के करेगा, तो यकीनन यहाँ पे बिज़नेस को कर सकता है। देखिए इस बिज़नेस में अगर एक देखिए एग्ज़ाम्पल, आप किसी गाँव में देखिए तो सिर्फ़ गाँव में एक प्रधान हो सकता है, एक ब्लॉक में देखिए तो एक ब्लॉक प्रमुख हो सकता है, एक जिले पे देखें तो एक एसपी हो सकता है और एक डीएम हो सकता है, 2 डीएम नहीं हो सकता, 2 एसपी नहीं हो सकता और गाँव में 2 प्रधान नहीं हो सकता, ब्लॉक में 2 ब्लॉक प्रमुख नहीं हो सकता। एक स ये स्टेट के अंदर तो एक सीएम हो सकता है और एक देश के अंदर एक ही पीएम हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। लेकिन आप यहाँ पे देखें इस सिस्टम के अंदर से तो एक गाँव के अंदर कई बड़े-बड़े अचीवर हो सकते हैं। एक ही जिले के अंदर कई बड़े-बड़े अचीवर्स होते हैं, बहुत काफ़ी हो सकते हैं, लाखों की संख्या में हो सकते हैं। एक देश के अंदर देखें तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पूरे मिला दिया जाए तो इतने बड़े अचीवर हो सकते हैं, इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भरपूर अपने को एक मौका है, चाहे जहाँ भी हो सकता है हम इस मौके को भुना सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, बस अपने को समझने की, जानने की ज़रूरत है। अगर जान लेंगे तो ठीक है, समझ लेंगे तो ठीक ही, नहीं तो हमारी ज़िंदगी चल रही है, चलती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और मेरा एक वीडियो है बहुत ही अच्छा, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों ने कई बार सुना होगा, मैं हम सभी लोग उसको एक बार सुनेंगे और सुनने के बाद यकीन मानिए मेरे को लगता है कि ये बिज़नेस ऐसे लोगों के लिए बना है, जो लोग अपने सपनों को चाहते हैं कि पूरा करें और लेकिन उनको एक मंच नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को यहाँ पे एक मंच मिल रहा है। तो एक वीडियो देखेंगे और इसके बाद तो काफ़ी टाइम आप लोगों ने सुना होगा, यकीनन ये एक ऐसा जोश पैदा करता है और हम सभी को इस बिज़नेस को करने के लिए बहुत कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ़ ज़रूरत क्या चीज़ की होती है? अपने जोश, जुनून, जज़्बा, एक डिज़ायर, एक चाहत, एक सपना, इन सारी चीज़ों को अगर हम यकीन मानिए अपने अंदर लेके आते हैं, तो हम सभी लोग यहाँ पे इस बिज़नेस को कर सकते हैं और सभी इसको अपने जो भी हमने सोचा वो सभी को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी एक के लिए बना है, ये सभी के लिए बना है, सभी कर सकते हैं, दुनिया के सारे लोग कर सकते हैं, सभी तबके के लोग कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं और हर एक व्यक्ति कर सकता है। बस शर्त ये है कि अपने को जैसे मैंने बताया कि अपने डिज़ायर को जगाना पड़ेगा। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय आर सी एम। ओवर टू विजय जी। थैंक यू सर।